संख्या तो पता है, 1 से 100 के बीच जो टोटल 25 होती है। 25 होते हैं। ठीक है। 1 से 100 के बीच में सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97। सबसे छोटी 2। और बीच की ना, बीच वाले क्या, बीच का मतलब कि 50 से पहले वाले, 50 से पहले तो 47। जस्ट पहले 47 मिल गया था, 47। चलो 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है वो निकालना था। वो पूरा लिखवा दिया था, केवल 2 ही मिली थी। स्थानीय मानों का और जातीय मान। स्थानीय मान जातीय मान तो कंफर्म है। नहीं कोई नहीं, स्थानीय मान जिस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर तो उतने 100 हो जाएगा ही नहीं। 7 है सैकड़े के स्थान पर तो 700 हो गया। 700। यदि 7000 के स्थान पर तो 7000 हो गया। परंतु वास्तविक मान उसकी बात करें, जातीय मान जिसकी बात करें, तो जैसे 7 है तो कहीं पर भी रख दो 7 7 ही रहेगा। अब कई बार स्थानीय मान और जातीय मान ही नहीं, वास्तविक मान में उनको योगफल पूछ लेता है, अंतर पूछ लेता है, गुणनफल पूछ लेता है। ये कर लेंगे। जैसे मान लो संख्या है, इस संख्या में यदि 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में उनका योगफल पूछा है या उनका अंतर पूछता है, तो स्थानीय मान तो इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा 40 लगा करके, ये स्थानीय मान। जातीय मान यदि अंतर पूछता है तो उसमें जातीय मान 7 का या किसी भी अंक का जातीय मान उतना वही अंक ही रहता है। 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, कहीं पर भी रख दो कोई बदलाव नहीं आता। अब 7 का अंतर पूछ रहे हैं इनका, तो फिर 7 घटा देना, 6 9 9 और ये 3, ये हो गया। यदि योगफल पूछता है तो जुड़ जाता है, तो इसको जोड़ देंगे। तो योगफल के लिए हम इसको क्या करेंगे आगे, 7 0 0 0 7 हो जाएगा। और यदि गुणनफल पूछता है तो फिर इसका गुणा कर देते ही नहीं का, 1 0 रहेगा, 7 7 49, फिर कितने 4 0 तो माइनस लगा करो जो प्लस समझा करो, प्लस करके। हाँ एक बार हम सुनेगा भी तो कहाँ से कैसे बदलाव आया है, पूरा तो देखिए बीच में थोड़े नहीं आ जाएगा। हमने एक बार माइनस करके इसका आंसर ये दिया, फिर प्लस करके दिया आंसर इसके लिए इधर, तो वो सामने आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगला क्वेश्चन इसमें दिया था, इसके लिए बताया था स्पेशल टाइप में कि कुछ अंक दे रखे हैं, कुछ अंकों का प्रयोग करके हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। फिर उनका योगफल पूछ लेता है, अंतर भी पूछ लेता है। 2 ही पूछता है खास करके कि इन अंकों से बनने वाली इतने अंकों की संख्या का योगफल और अंतर क्या हो। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया है कि अंक 0 3 9 7 6 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है। तो हम इसमें अंकों को लिखेंगे। अंक क्या है हमारे पास, नाम धीरे सबसे हो जाएगा। तो अंक 0 यहाँ पर दे रखा है 0 3 9 7 6 5। अब इनसे सबसे बड़ी सबसे छोटी ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना। इजी करो, इतने पढ़े लिखे आदमी रहा हूँ। बड़ी और छोटी, बड़ी छोटी। बड़ी के लिए हम क्या करना, सबसे बड़े से स्टार्ट करना है 9 7 5 अच्छा 5, फिर छोटी के लिए 3 0, हाँ इसमें 5 6 5 6 7 9। अंतर योगफल पूछा है, योगफल पूछा है तो दोनों को फिर जोड़ देंगे 9 7 3 11 12 11 12 8 12, बस आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें हम ये कह रहे थे कि सपोज अगर यहाँ पर कुछ ऐसा दे रखा है, केवल ये अंक दे रखे हैं, ये अंक दे रखे हैं। अब इन अंकों से अब उसने बोल दिया कि 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बना, 6 अंकों वाली पहले बड़ी बनाई। तो 6 अंकों वाली जो बनाना है, 6 अंकों वाली, अब अंक केवल दे रखे हैं 4, तो बड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे 9 7, गलत हो जाएगा ना उसमें। जैसे बड़ी बनाना है तो जितने अंक कम है तो बड़ी को ही उतनी बार रिपीट कर लेंगे, उतने बराबर करना चाहिए। 9 को हटा करके बाकी 3 बचेंगे। 6 अंक बनाने के लिए 3 बार तो 9 ही रहना पड़ेगा,
सबसे बड़ी बनाने में, और बाकी का फिर 7 3 0। और जब छोटी बनाना है तो सबसे छोटी वाले को रिपीट करेंगे, 3 को नहीं 0 को, लेकिन पहले 3 लिखेंगे, फिर 3 टाइम 0 को रिपीट कर देंगे, फिर 7 9 हो जाएगा, पूरा हो गया। ये सबसे छोटी सबसे बड़ी। अब अंतर योग का जो भी पूछे वो यहाँ से आगे कर देंगे। तो यहाँ से बस ध्यान देना है कि जैसे सबसे छोटी पूछता है तो हम सबसे छोटे वाले डिजिट को रिपीट करेंगे, बड़ी पूछता है तो सबसे बड़े वाले को रिपीट करना है, जितना मतलब उतने अंक बनाने के लिए जितनी बार की जरूरत पड़ेगी उतनी बार। बट हाँ ध्यान देना यही है कि 0 कभी भी स्टार्टिंग में नहीं रखना, नहीं तो वो फिर संख्या 0 स्टार्टिंग में मतलब उतने अंक की नहीं बनेगी, फिर जहाँ से 0 के अलावा शुरू हो रही होगी उतने अंक की बनेगी। जैसे मान लो यहाँ पर 3 को यहाँ लिख देते और यहाँ से खत्म कर देते, तो ये कोई मान ये 3 अंकों की संख्या हो गई और तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए उसको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अगला विभाज्यता के नियम से संबंधित। विभाज्यता के नियम से संबंधित में ज़्यादा करके 3 9 11 इनको ज़्यादा पूछता है। फिर अब इनमें कह रहा लुप्त संख्या ज्ञात करने जिससे यह संख्या 11 से पूर्णता विभक्त हो। यहाँ पर हमें 11 से विभाज्यता वाला नियम लागू करना है कि 11 से विभाज्यता क्या क्या सिस्टम होता है। हम एक एक छोड़ करके हम पेयरिंग करते हैं इनका, ऊपर से एक एक कर लिया, जिसमें अज्ञात राशि नहीं शामिल तो उसका पहले जोड़ लेते हैं। तो 5 1 6 7 7 9 16 16 2 18, ये 18 हो गया। उसके बाद ये कितना बचता है 5, इधर एक से कोई रहना 5 और 9, 5 और 5 और 9 हो गया पूरा, 5 और 9 हो गया। घटा देने के बाद में जो बच रहा है कितना बच रहा है 9, तो इतना ही इसका मान हो जाएगा। कारण कैसे, क्योंकि हमें x को इसी के साथ में जोड़ना था ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 18 माइनस 9 प्लस x बराबर 0 होना चाहिए, तभी 11 से भाग जाएगा। ये x इसमें प्लस में इसलिए लिखा है कि उसके साथ जोड़ना है हमें। तो हम 18 ब्रैकेट को खोलेंगे तो 9 माइनस का x इक्वल 0। x को उधर ले ले, इधर एक हट जाएगा तो x को उधर ले लेंगे, 18 में 9 घटा देंगे 9 बचेगा, x उधर जाएगा तो x हो गया, यानी x का मान 9 हो गया। अर्थात यहाँ पर यदि 9 रख देंगे तो 11 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इस तरह से इसको कर सकते। अब x कहीं पर भी दे सकता है, स्टार्टिंग में बीच में कहीं पर भी दे देगा, वहाँ पर भी इसको इसी तरह से नहीं। बट हाँ ध्यान देना है कि किसके साथ में, सपोज इसके साथ में कहीं आ जाता तो फिर उसको दूसरी तरह से करते हैं। जैसे यदि हमने यहाँ पर 9 कर दिया, 8 कर देते हैं, हम यहाँ पर x कर देते हैं। अब देखो ये हो गया, यहाँ से इनको बनाएंगे ये और ये, तो इसमें जोड़ना 8 5 13 13 4 70, ठीक है। अब इसको इनको जोड़ेंगे 6 1 7 7 2 9। हमें करना क्या है, इसमें से घटाने पर हमें 9 हो रहा है, हाँ 6 7 2 9 9 प्लस x घटा करके 0 लाना, तब फिर वही करना है 17 माइनस 9 माइनस x इक्वल 0। x उधर ले जाएंगे, 17 में से 9 घटा देना है, ये 8 बच गया और x उधर चला जाएगा, x का मान फिर 8 से पूर्व विभाजित, हाँ 8 जोड़ के 11 से पूर्व विभाजित। हाँ सत्य सत्य कथन जो पूरा विश्लेषण मांगता है कि तुम्हें नंबर सिस्टम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहला इसमें दे दिया है कथन चारों हैं। पहला दे दिया है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक सभी पूर्ण होते हैं, ठीक है। ये सही है क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से 1 से शुरू होती है, 1 2 3 इन्फिनिटी। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो 0 से शुरू हो करके फिर 0 1 2 3 फिर डॉट इन्फिनिटी ये होता है। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारा 1 से शुरू हो रहा है और 0 तो एक्स्ट्रा है पूर्ण में, तो 0 भी है, फिर सभी प्राकृतिक है, इसलिए कह सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी केवल संख्याएं होती है। मतलब प्राकृतिक संख्या में हम प्राकृतिक में पूरा ये लिखते हैं 1 2 3 डॉट इन्फिनिटी। पूर्ण में हम 0 से शुरू करते हैं, फिर ये पूरा ये रहता है इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितनी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है, कैसे
क्योंकि ये जो संख्या है वो इसमें शामिल है। यदि पूरा तक करवाते हैं तो पूरा शामिल है इसमें, इसलिए पूरा प्रत्येक सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है, परंतु सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होती। वजह सिर्फ इसकी है, जीरो की। तो ये जीरो की वजह है, जीरो यदि इसमें नहीं होता तो पूरी सारी जितनी जीरो के अलावा संख्या हो सभी प्राकृतिक भी है। तो जीरो ही ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक नहीं होती परंतु पूर्ण होती है। तो ये पूछ भी सकता है कि वह अंक या संख्या जो पूर्ण होती है परंतु प्राकृतिक नहीं। तो सबसे छोटा प्राकृतिक कौन होता है? प्राकृतिक एक। सबसे छोटा पूर्ण जीरो। उसके बाद दूसरा सेंटेंस इसमें दिया कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक। अभी पूर्ण ये रहा, पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक में माइनस इन्फिनिटी यहाँ ले लें, फिर -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये भी होता है। तो उसने बोल दिया है कि जितने भी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। तो पूर्ण देखो यहाँ से पूर्ण शामिल तो है पूरा, और सभी पूर्ण पूर्णांक के अंदर है। कह सकते हैं जितना भी पूर्ण होता है वो पूर्णांक भी होता है, परंतु सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते ना प्राकृतिक होते। हाँ, तो इसमें पूर्णांक को जो पूर्ण नहीं होते वो माइनस नेगेटिव नंबर्स हैं। ये नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर पूर्ण के अंदर नहीं आते, ना ये प्राकृतिक के अंदर नहीं। तो वो हो गया पूर्णांक। तीसरे ये भी सेंटेंस सही है कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती हैं। दूसरा है कि सभी, तीसरा नंबर में सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। अब परिमेय की बात करें, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की परिभाषा में हमने बताया था कि ऐसे कोई भी दो पूर्णांक जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सके, परंतु Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, तो उसे हम परिमेय बोलेंगे। इसका मतलब बटे में अब जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांकों की बात करें, इनके बटे में, जिनके बटे में कुछ नहीं होता क्या होता है, वहाँ पर 1 माना जाता है। सबके बटे में 1 मान लेंगे, तो ये P/Q के रूप में हो गया। जब सभी P/Q बन सकते हैं तो इसका मतलब सभी परिमेय बन जाएंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय होते हैं। ठीक है, 0 भी परिमेय होता है, 1 भी होता है, -1 भी होता है। सभी पूर्ण पूर्णांक तो हैं, सभी प्राकृतिक भी पूर्णांक ना, वो परिमेय ऐसा कहेंगे ना, ऐसा क्यों? सभी परिमेय, सभी मतलब सभी पूर्ण परिमेय संख्या बिल्कुल है ना? और प्राकृतिक भी परिमेय है। वो इसके भी पूर्णांक को ले लिए तो समय, क्योंकि पूर्णांक के अंदर सब शामिल है। जब पूर्णांक परिमेय है तो पूर्ण भी परिमेय रहेगा, प्राकृतिक भी परिमेय रहेगा। ठीक है, लेकिन सभी परिमेय ये नहीं बन सकते, पूर्णांक ना बन सके, ना पूर्ण बन सके, ना प्राकृतिक बन सके, क्योंकि इनके बटे क्यों ना इनके बटे। हाँ, तो उसके लिए देख लेना। अब इसमें तो अगला वाला लास्ट दे रखा जो कि गलत है। सभी अपरिमेय संख्या काल्पनिक होती है। सभी अपरिमेय, काल्पनिक की बात कर दी है, जो हमारे इन नंबर सिस्टम के परिमेय के अंदर नहीं पड़ते, जिनको हम कल्पना करके मान करके रखते हैं। माना है कि x की वैल्यू ये है, वो फिक्स नहीं, वो काल्पनिक है, मान के चलते हैं। तो अपरिमेय की बात करें तो सभी अपरिमेय की बात, अपरिमेय में क्या आ जाता है, जैसे रूट वाला कोई संख्या है, या रूट में कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो कंफ्यूजन में यहाँ डाल देता है, ऑप्शन में दे देगा निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या है, रूट में डाल के रख देगा, √9, √4, √16, √7, निम्न कौन सी अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय जी ऐसा का साथ, क्योंकि ये तो सब परिमेय। वो कारण क्या है कि ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या है ना, अपरिमेय के अंदर नहीं आएंगे। यदि रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर है जो इम्परफेक्ट है, यानी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो अपरिमेय हो जाएगा। इसी तरह जैसे इनकी बात करें, लिखा ये अपरिमेय है क्योंकि ये सब कोई पूर्णांक के अंदर नहीं आता, और परिमेय होने के लिए उसका पूर्णांक होना जरूरी है। पूर्णांक के सीरीज में रूट वाला नंबर पावर में माइनस वाला नहीं आता, इसलिए ये इस तरह से ध्यान देना पड़ेगा। ये वाला गलत था कि सभी अपरिमेय काल्पनिक होती है। काल्पनिक में देखो ये क्या है, जैसे कि मान लो ये, या फिर और जो संख्या मान लो पाई वाला हो गया, या ओमेगा वगैरह मान लेते हो, ये सारी क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। जबरदस्त इसका इकाई अंक ज्ञात करना,
पहले तो एक जो फिक्स वाले डिजिट बताया ना, तो पहले उसको यहाँ पर ढूंढ लो हमेशा जो फिक्स होता है। फिक्स क्या होता है? 0 1 5 6, ये तो हमेशा फिक्स है। यदि जिस भी किसी की इकाई के अंक में आ रहे हैं तो यही आएंगे हमेशा, बदलेगा ही नहीं। अच्छा। ठीक है, यदि ये आए, जैसे यहाँ पर 1 है लास्ट में, तो इसकी पावर कुछ भी लगा दो, 1 ही रहेगा। इनको क्या करेंगे? 4 देखो यहाँ पर था भी नहीं लिखा। अब इनमें जो फिर ऐसा है इन वाले के लिए, इनके लिए तो कुछ करने की जरूरत है, इनका तो ये लिख देना है। यहाँ पर सीधे लिखेंगे, ये 5 का 5 हो जाएगा लास्ट वाला, और यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, बाकी छोड़ दो। कोई बात रह जाती है इसकी। इसको ऐसी इन कंडीशन में इनकी पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, इनकी पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, चाहे 2 वाले का हो, 3 वाले का, 4 7 8 9 का, कोई का भी लेकिन छोड़ते रहते 4 से उसकी पावर को डिवाइड कर देंगे। पावर को डिवाइड करने पर यदि पूरा पूरा नहीं डिवाइड हुआ तो पूरा पूरा भी डिवाइड हो गया, 0 ही शेष पर बच रहा है, तो उसकी पावर को 4 ही लगा के रखना है। यदि पूरा पूरा नहीं डिवाइड हुआ, कुछ शेष बच रहा है, तो जो शेष बच रहा है, जितनी बार भाग गया वो नहीं, जितना शेष बच रहा है उसको उसके लास्ट डिजिट की पावर बना देंगे। लास्ट डिजिट इसमें 4 है, अब इसमें 4 से डिवाइड किया तो 4 4 जैसे 4 चौके 16 है, एक बचेगा, 4 चौक 16, यहाँ पर फिर 3 बच गया, 33 यानी 4 8 32 हो रहा है, एक बच रहा है यहाँ से, एक पावर लगा देंगे, एक पावर का मतलब वही 4 रहेगा। तो अब इन सबका मल्टीप्लाई कर। और एक चीज और इसमें देखने वाली बात है, कभी भी एक अंक कोई यहाँ पर सम या विषम हो, उसके विषम नहीं, केवल सम, 5 के साथ में कोई सम संख्या गुणे में आ रही है और पूरा गुणे में, 5 के साथ में कोई सम संख्या गुणे में है, एक ही बस, तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही है। 5 के साथ में किसी भी सम संख्या गुणा करोगे तो हमेशा 0 आता है। विषम में 5 आएगा, लेकिन विषम एक दे रखा है, एक सम दे रखा है, एक विषम दे रखा है, एक सम भी दे रखा है, तो उस कंडीशन में 0 ही आना है उसका। क्योंकि 5 का 4 से कर दिया, 0 तो एक बार हो गया ना, अब वो 0 जैसे एक बार अब आ जाएगा लास्ट में ना, तो फिर वो छोड़ने वाला नहीं, उसका स्थान बन गया, फिक्स हो गया, फिर कोई भी आएगा उसको 0 कर देता है, तो वो 1 को भी 0 कर देगा, इस तरह से हो जाता है। तो ये ध्यान देना है। तो मल्टीप्लाई करने में यदि यहाँ पर देखो हमें पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, यदि हम इस चीज़ को ध्यान से देख लेते, क्योंकि 4 है, 5 है लास्ट में, इधर 4 है लास्ट, 4 के साथ कुछ भी पावर बनाओगे तो लास्ट में 4 का किसी भी सम संख्या का जो गुणा करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, गुणा करते हैं, तो सम संख्या के गुणनफल में हमेशा सम संख्या ही आती है। जब सम संख्या ही आना है तो 5 के साथ गुणा करके उसको हमेशा 0 देना है। जब 0 देना है तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा एक नज़र डाल के हम बोल सकते थे कि उसका इकाई अंक 0 है, सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, खत्म। जिस घात 0 क्या 0? 0 का वैल्यू 0 नहीं, देखो फिर से ऐसे कोई दे रखा है कि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करने में जो संख्या बेस में है, आधार में, उन आधारों में कहीं पर 5 दे रखा है इकाई के अंक पर, और बाकी उनमें से किसी एक में लास्ट में सम संख्या भी दे रखा है, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर सम अंक है, तो उस स्थिति में हमेशा इकाई अंक 0 रहना है। परंतु जब उनके इकाई अंक के लिए सबको पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ आना, तो मूल संख्या पहले मानोगे। मूल संख्या के लिए तुम्हारे जो इकाई दहाई है, यदि तुमने वहाँ पर y को इकाई माना है, x को दहाई माना है, तो जैसे मान लो एक संख्या, जैसे मान लो तुम्हारे पास 15 है, तो इसको विस्तार से जब लिखा जाता है तो क्या इसका मीनिंग है कि हम दहाई वाले अंक में 10 का गुणा करेंगे और इकाई वाले को जोड़ देंगे, तभी तो 15 होगा। यहाँ पर भी ऐसे होता है, यदि हमने यहाँ पर इकाई को 9 माना है, दहाई को x माना है, दहाई को x, तो दहाई यानी x में 10 का गुणा करेंगे और उसमें फिर y जोड़ेंगे, ये संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। अब अंकों को बदलना है, तो नई संख्या जो बनेगी, तो नई संख्या मतलब अब y को हम एक दहाई मान लेंगे, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे, तो हम y में 10 का गुणा करके फिर x को जोड़ेंगे,
तो नई संख्या बन जाएगी हमारी x प्लस 10y, ये बन गई। अब इन दोनों का अंतर उसने बता दिया 9 है, मतलब कह रहा है कि 10x माइनस यानी प्लस वाई और माइनस x प्लस 10y इक्वल 9 है। अब इनमें 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 10y इक्वल 9। अब इनमें 10 में से एक घटा दिया, 9x बच गया, यहाँ घटा दिया माइनस के 9y बच गया बराबर 9। तो x माइनस वाई, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो 9 से 9 कट कर दिया तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या बच गया। पूछ क्या रहा था, उन दोनों अंकों के बीच का अंतर। तो अंतर ही तो x और y को घटा दे, बच गया, यही आंसर है इसका। इधर किसी संख्या में 7 जोड़कर, संख्या पता नहीं है, 7 जोड़कर, किसी संख्या को 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करने पर, योगफल को 5 से गुणा करने पर, गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, प्राप्त भागफल में से ये भागफल हो गया, इसमें 3 घटाने पर 12 प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा x प्लस 7 मल्टीप्लाई नहीं किया अभी, अपॉन का 9 इक्वल 3 उधर जुड़ जाएगा। हाँ, इसको 5 से कट कर देंगे 3 टाइम, 9 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x प्लस 7 इक्वल टू, अब 7 वहाँ पर जाके घट जाएगा तो x बराबर क्या होगा, 27 माइनस 7 20, ये वो संख्या है। तो q का जो है संभावित अधिकतम मान कहलाए, ठीक है। जब q का अधिकतम की बात करेगा तो p का न्यूनतम मान रखेंगे, तो न्यूनतम p का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जब यहाँ के अधिकतम की बात करना तो p की जगह पर 0 मान लेंगे, इसका अधिकतम मान पता। अब यहाँ से करेंगे, इसको पहले ऐड करना है, 15 15 9 24 की 4 हो गया, 2 बच गया, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 4 में नहीं कितना ऐड कर दें, 0 तो उधर ऐड हो गया p के लिए, 4 में कितना ऐड करेंगे 11 लास्ट में, तभी तो मान आएगा 7। तो ये q का जो अधिकतम संभावित मान हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। बस यही इसमें